हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द माय यूट्यूब चैनल सोनी क्लासेज। स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए क्लास 12th की फिजिक्स का एक नेक्स्ट वीडियो आपके बीच लेकर आया हूँ। हमारा चैप्टर चल रहा था विद्युत चुंबकीय प्रेरण। हम आपको विद्युत चुंबकीय प्रेरण से रिलेटेड बहुत से टॉपिक कवर किए। आप देख रहे होंगे कि मैं आपको चैप्टर वाइज सभी चीज़ें एकदम सीरियल से सिखा रहा हूँ। एकदम सीरियल से हमारी सीरीज चल रही है। मैं आपको एकदम इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को भी और जितने भी चैप्टर से रिलेटेड जितने भी टॉपिक हैं कॉन्सेप्ट लेवल के हों या थ्योरिकल हो, मैं आपको सभी चीज़ें आपको कंप्लीट करा रहा हूँ। डेरिवेशन के साथ थ्योरी और न्यूमेरिकल सभी चीज़ें मैं आपको कंप्लीट करा रहा हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा भंवर धाराएं। आज हम इस चैप्टर में भंवर धाराओं के बारे में समझेंगे, ईडी करंट के बारे में समझेंगे कि भंवर धाराएं आखिर क्या होती हैं। भंवर धाराएं से हमें लाभ क्या है और हानियाँ क्या है। भंवर धाराओं से लाभ भी बहुत है और बहुत से हानियाँ भी हैं और इनके उपयोग भी बहुत है। मैं आपको सभी चीज़ें इस वीडियो में समझाऊंगा कि भंवर धाराओं से लाभ क्या है और इनसे हानियाँ क्या हैं और कहाँ कहाँ हम इनका उपयोग करते हैं। ठीक है ना। तो ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए आपको वो ध्यान समझना है। ठीक है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा टॉपिक होगा भंवर धाराएं। भंवर धाराएं भंवर धाराएं इंग्लिश में बोलते हैं ईडी करंट। ईडी करंट, देखिए भंवर नाम देखते ही आपको पता चल गया होगा कि भंवर क्या होता है। जैसे मैं एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बताऊं कि आपने देखा होगा कि नदियों में या समुद्रों में पानी का बहाव यदि काफ़ी तेज हो तो पानी देखा होगा बहुत तेज से गोल गोल घूमता है। इस प्रकार से बहुत तेज तेज घूमता है। तो इस जो पानी घूम रहा है इसको आप बवंडर भी कहते हैं, बोल रहे इसको बवंडर भी कहते हैं। तो जो पानी घूम रहा है तो इसके अंदर चाहे जितना भी अच्छा क्यों ना तैराक हो, यदि उस भंवर में फंस जाता है तो क्या होता है, डूब जाता है। आपने बहुत सी घटनाएं देखी होंगी कि यदि उस भंवर में फंस जाता है तो डूब जाता है, क्योंकि इसका अभिकेंद्र बल इतना अधिक होता है कि ये क्या करता है, उसको सेंटर में ले जाके डुबो देता है। तो ये होता है अभिकेंद्र बल के कारण भंवर जो गोल गोल घूमता है और उसको सेंटर में ले जाके डुबो देता है। लेकिन यहाँ पर जो हम भंवर की बात कर रहे हैं वो इलेक्ट्रिक, यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे जो धाराएं हैं, जिसे हम जानते हैं धाराएं दो प्रकार की होती हैं। एक तो जिसे देख सकते हैं, जैसे आप नदियों में बहता पानी देख सकते हो या नदी में पानी गोल गोल घूम रहा है उसको आप देख के बता सकते हो कि यहाँ पानी गोल गोल घूम रहा है। लेकिन जो करंट है, इलेक्ट्रिक करंट है, उसको देखा नहीं जा सकता, उसको महसूस किया जा सकता है। तो आखिर कैसे साइंटिस्टों ने बताया होगा कि धाराओं में भी भंवर होता है, यानी इलेक्ट्रिक जो करंट होते हैं उनमें भी भंवरें उत्पन्न होती हैं। तो कैसे बता दिया भाई, क्योंकि करंट तो हमको दिखता नहीं है, तो कैसे साइंटिस्टों ने बता दिया कि करंट में भी भंवरें होती हैं। तो यहाँ पर हम समझेंगे कौन से करंट, इलेक्ट्रिक करंट की भंवर, यानी उसका जो ईडी करंट होता है वो हम समझेंगे इस वीडियो में कि आखिर कैसे साइंटिस्टों ने बताया। देखिए ये टॉपिक कल्पना पर आधारित है, मतलब वैज्ञानिकों ने एक कल्पना बताया, एक कल्पना के आधार पर इसको समझाया। मैं आपको इस वीडियो में उसी टॉपिक को समझाऊंगा जो क्या है, एक कल्पना पर आधारित है, भंवर धाराएं। ठीक है ना। तो आप ध्यान समझिएगा, आपका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा। ठीक है ना। देखिए इस प्रकार से वैज्ञानिकों ने क्या किया, एक नाल चुंबक के जैसा एक सिस्टम बनाया। ध्यान दीजिएगा, एक नाल चुंबक मैंने लिया है, एक्चुअली इलेक्ट्रोमैग्नेट है, यहाँ पे हम विद्युत प्रवाहित करेंगे। इस प्रकार से मैंने एक नाल चुंबक लिया हुआ है। यहाँ पे देखिए वैज्ञानिकों ने क्या किया, एक कॉपर का तार, इस प्रकार से कॉपर का तार लपेटा, इस प्रकार से इसमें कॉपर का तार लपेटा जिसे इलेक्ट्रोमैग्नेट कहा गया। और इसमें क्या किया कि इसमें एक कुंजी लगाई गई और साथ ही साथ क्या लगाया गया, एक बैटरी, एक कुंजी और एक बैटरी के माध्यम से इसको क्या किया, जोड़ दिया। ये प्रायोगिक प्रदर्शन के माध्यम से बताया गया, जिसे आपको सिर्फ और सिर्फ बहुत ध्यान से समझना है, तभी आप कॉन्सेप्ट को क्लियर कर पाएंगे। ठीक है ना। मैंने क्या बताया, एक मैंने इलेक्ट्रोमैग्नेट लिया, एक नाल चुंबक के जैसा, और उसमें कॉपर के तार से लपेट कर मैंने इसमें कुंजी लगाई हुई है और क्या लगाया हुआ है, बैटरी। अब इसमें क्या किया गया, इसमें एक कॉपर की प्लेट, इस प्रकार से एक कॉपर की प्लेट को स्वतंत्रतापूर्वक इसमें ऐसे रखा गया, लटका दिया गया। जैसे मैं आपको बताऊं तो इस प्रकार का मैंने डिजाइन बना रखा है। ये देखिए, ध्यान दीजिएगा, जो मैंने आपको डिजाइन बना रखा है इस प्रकार से उंगलियों के द्वारा, इसको आप क्या समझे, इलेक्ट्रोमैग्नेट समझें। और यहाँ पे जो मैं मार्कर लिया हूँ इसको आप क्या समझे, कॉपर की प्लेट समझें।
अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसमें दोलन कर रहा हूँ। ध्यान देना यहाँ पे, जब मैंने धारा प्रवाहित नहीं की, अभी मेरा स्विच ऑफ है, ठीक है ना, तो ये जो हमारी प्लेट है वो इस प्रकार से इसमें दोलन कर रही है, इस प्रकार से इसमें दोलन कर रही है। अब यहाँ पे क्या किया गया कि इस कुंजी को ऑन कर दिया गया। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्या किया गया, इस कुंजी को ऑन किया गया, इस प्रकार से कुंजी को ऑन कर दिया। तो यहाँ पे जो प्लेट जिस प्रकार से दोलन कर रही थी, तो क्या देखा गया कि ये जो प्लेट थी वो क्या कर रही है, इसके सेंटर में आकर रुक जा रही है। इस प्रकार से यहाँ पे देखा गया कि जो प्लेट दोलन कर रही थी, जब धारा प्रवाहित नहीं किया गया तो प्लेट क्या कर रही थी, दोलन कर रही थी, और जैसे इसमें मैंने धारा को प्रवाहित किया तो ये क्या की, आके एकदम सेंटर में रुक जाती है। ऐसा वैज्ञानिकों ने यहाँ पे देखा। तो यहाँ पे वैज्ञानिकों ने सोचा कि आखिर ये कैसे हो रहा होगा, ये जो प्लेट आकर रुक जा रही है ये कैसे रुकी होगी। तो यहाँ पे वैज्ञानिकों ने बताया कि यहाँ पर एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है। यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न नहीं हो सकता है, क्यों, क्योंकि ये कॉपर की प्लेट है, और जानते हैं आप कि कॉपर की प्लेट जो होती है अचुंबकित होती है, इसको चुंबक नहीं चिपका सकता, इसीलिए यहाँ पे कॉपर की प्लेट लगाई गई। अगर लोहे की लगा देते तो यहाँ पे कन्फ्यूजन बन जाता कि यहाँ पे जो लोहा होता तो इसको चुंबक भी चिपका सकता था, तो यहाँ पे कन्फ्यूजन हो जाता कि यहाँ विद्युत क्षेत्र बन रहा है या चुंबकीय क्षेत्र बन रहा है। तो यहाँ पे क्या लगाया गया, एक कॉपर की प्लेट लटकाई गई। तो क्योंकि कॉपर की प्लेट लटकाने से क्या होता है कि यहाँ पे चुंबक के कारण तो ये रुक नहीं सकता है, क्योंकि चुंबक तो इसको चिपका नहीं सकता है। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि यहाँ पे विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो रहा होगा। कौन सा क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र के कारण ये प्लेट क्या हो रही है, स्वतंत्रता पूर्वक एकदम बीचों बीच में रुक जा रही होगी। तो यहाँ पर वैज्ञानिकों ने बताया कि ये किसके कारण हो रहा है, भंवर के कारण। यानी यहाँ पे क्या उत्पन्न हो रहा है, इस प्रकार से गोल 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 क्या उत्पन्न हो रहा है, यहाँ भंवरें उत्पन्न हो रही है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कॉन्सेप्ट, ठीक है ना। जैसे गोल गोल मैंने आपको शुरुआत में बताया कि पानी गोल गोल घूमता है, तो वैसे ही यहाँ पे वैज्ञानिकों ने बताया कि इस प्रकार से यहाँ पे गोल 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 क्या उत्पन्न हो रहा होगा, एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो रहा होगा, जिससे क्या बताया कि यहाँ पे भंवरें उत्पन्न हो रही हैं, जिसके कारण ये कॉपर की प्लेट आकर एकदम सेंटर में रुक जा रही है। ये बताया इस कारण यहाँ पे क्या होता है, भंवरों में भी यानी इलेक्ट्रिक में भी भंवरें होती हैं, ठीक ना, यानी करंट में भी क्या होता है, भंवरें होती हैं, जिसके कारण ये क्या होती है, प्लेट स्वतंत्रता पूर्वक रुक जाती है। तो ये कॉन्सेप्ट को आप ध्यान समझना, मैंने आपको शुरुआत में बताया एक कल्पना पर आधारित है, सिर्फ यहाँ पे कल्पना के द्वारा समझाया गया है, ठीक है ना। अब यहाँ पे इससे कुछ हानियां हैं, इन हानियों के बारे में समझेंगे कि आखिर भंवरों से हमें हानियां क्या है, भंवर धाराओं से हानियां क्या है। तो ध्यान दीजिएगा, इसकी हानि पर बात करें। हानि, तो देखिए यहाँ पर हानि क्या है, इसकी हानि पर बात करें तो यहाँ पे जो ट्रांसफार्मर में ऊर्जा हानि, इसकी सबसे बड़ी हानि क्या है, ट्रांसफार्मर में ऊर्जा हानि। ध्यान दीजिएगा, यहाँ से एक एक पॉइंट को आप अच्छे से समझना। ट्रांसफार्मर में ऊर्जा हानि किसके कारण, ताप के कारण। यहाँ पे ध्यान रखना, क्योंकि आप जानते हो कि ट्रांसफार्मर बहुत गर्म हो जाता है। ट्रांसफार्मर क्या होता है, बहुत ही गर्म होता है। ट्रांसफार्मर के कॉइल होते हैं, इसीलिए ट्रांसफार्मर के कॉइल को हम ट्रांसफार्मर ऑयल में डुबो के रखते हैं। अभी आगे हम ट्रांसफार्मर पढ़ेंगे तो मैं आपको ट्रांसफार्मर की डिटेल से आपको स्टडी कराऊंगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या होता है कि ट्रांसफार्मर बहुत हीट करने लगता है। जैसे कि आपने देखा होगा, बहुत से उपकरण देखे होंगे, जैसे टीवी हुआ, लैपटॉप हुआ, रेडियो हुआ, बहुत से उपकरण आपने देखे होंगे कि वहाँ पे ट्रांसफार्मर लगा होता है, या बहुत से मशीनें देखी होंगी कि वहाँ पे ट्रांसफार्मर जहाँ लगा होता है वहाँ इस प्रकार का एक छेद टाइप का होता है। देखिए मैं बना के आपको बता दे रहा हूँ। सपोज मेरे पास ये कोई डिवाइस है, अब यहाँ पे मैंने क्या किया, ध्यान दीजिएगा, आपने देखा होगा इस प्रकार से कहीं होल टाइप का होता है, तो इस प्रकार से वहाँ पे लाइनें होती हैं, या बिंदियाँ डॉट डॉट करके छेद होते हैं, और यहीं पर रखा होता है ट्रांसफार्मर, इसी पे यहीं पे रखा होता है ट्रांसफार्मर। क्यों, क्योंकि ट्रांसफार्मर जो होता है बहुत गर्म हो जाता है। ट्रांसफार्मर क्या होता है, बहुत गर्म हो जाता है। यदि इसको हम पूरी तरफ से बंद कर दें, इस उपकरण को हम चारों तरफ से बंद कर दें, तो ट्रांसफार्मर इतना हीट होने के कारण क्या होगा, खराब हो सकता है, दब सकता है, उपकरण हमारा खराब हो जाता है। क्यों, इसीलिए यहाँ पे क्या करते हैं कि जहाँ पे ट्रांसफार्मर लगाया जाता है वहाँ पे होल टाइप का कर दिया जाता है कि उसकी गर्म वायु जो हो वो बाहर निकल सके और ठंडी वायु उसको मिल सके। जबकि इसमें नुकसान भी है, इससे हमें बहुत से नुकसान है, धूल के कण भी अंदर चले जाते हैं, लेकिन यहाँ पे होल करना पड़ता है, इस प्रकार से डिजाइन काटनी पड़ती है। अगर नहीं काटेंगे तो उपकरण हमारा खराब हो जाएगा, दब जाएगा। इसलिए क्योंकि ट्रांसफार्मर बहुत गर्म हो जाता है, तो इसकी गर्म वायु को बाहर निकलना भी है। और कहीं कहीं क्या होता है, आपने देखा होगा कूलिंग फैन भी लगा होता है, बहुत से आपने उपकरण में देखे होंगे कि कूलिंग फैन भी लगाया जाता है, जिससे ट्रांसफार्मर की गर्म वायु को बाहर निकाला जा सके, ठीक है ना। तो इस प्रकार से ऊर्जा हानि क्या होती है,
सबसे ज़्यादा होती है ट्रांसफार्मर में। अब इसको क्या कर सकते हैं, कुछ कम कर सकते हैं, मतलब इसको एकदम से दूर नहीं कर सकता कि एकदम इस ट्रांसफार्मर ठंडा ही रहे, गर्म ना हो, ऐसा नहीं संभव है, ठीक है ना। लेकिन इसमें क्या होता है, कुछ इसमें करके, मतलब मैं आपको बताऊंगा कि इसमें जो क्रोड होते हैं, ट्रांसफार्मर के जो क्रोड होते हैं उनको हम पटलित रखते हैं, जिससे ट्रांसफार्मर जो गर्म जो होता है वो थोड़ा सा कम गर्म होता है। कैसे, देखिए, तो यहाँ पे होता है कम करने के उपाय, हम बता देते हैं। इसको एकदम से दूर नहीं कह सकता, नहीं तो यहाँ पे करते दूर करने के उपाय, यहाँ पे मैं क्या लिखता, दूर करने के उपाय, लेकिन दूर नहीं कह सकता, कम करने के उपाय। यहाँ पे कुछ हम कम कर सकते हैं, कैसे, कम करने के उपाय कैसे। अब यहाँ पे देखिए, जो ट्रांसफार्मर होता है इसके क्रोड को पटलित बनाते हैं, कैसे भी मैं आपको बताऊंगा। क्रोड को पटलित रख के, क्रोड को पटलित रख के। अब पटलित कैसे, देखिए ट्रांसफार्मर जो होता है इस प्रकार का, वहां पे इस प्रकार के कॉइल होते हैं, ई के आकार का, मैं आपको बना के बता दे रहा हूं, इस प्रकार का कॉइल होता है। कोई ट्रांसफार्मर खराब अगर आप अब मिल जाए तो उसको आप तोड़ के देखिएगा, तो इस प्रकार से ई के शेप का होता है, इस प्रकार का। और इसमें क्या करते हैं, कॉपर की तार को लपेट देते हैं, इस प्रकार से कॉपर की तार को लपेटा जाता है और इसको पटलित रखा जाता है। पटलित कैसे, एक के ऊपर एक के ऊपर एक। यहाँ पे क्या करते हैं, एक ट्रांसफार्मर लेते हैं, फिर इंसुलेटेड मटेरियल का यहाँ पे पदार्थ रख के, फिर ट्रांसफार्मर की दूसरी परत, फिर तीसरी, ऐसे ऐसे रखते जाते हैं। इससे क्रोड को हम करते हैं पटलित, एक के ऊपर रखते जाते हैं। इससे क्या होता है, ट्रांसफार्मर में जो यहाँ पे भंवरें उत्पन्न होती हैं, तो भंवरें थोड़ा कम उत्पन्न होती हैं, इसलिए ट्रांसफार्मर थोड़ा कम गर्म होता है, ठीक है ना। इसलिए यहाँ पे हम इसको कम थोड़ा कर सकते हैं, कैसे, क्रोड को पटलित रख के, ठीक है ना। क्रोड को हम पटलित रखेंगे तो ट्रांसफार्मर थोड़ा सा हमारा कम गर्म होगा, ठीक है ना, ये आप ध्यान रखना। अब यहाँ पे इसके उपयोग क्या क्या है, इनके उपयोग पर हम बात करें कि ट्रांसफार्मर के उपयोग क्या हैं, इनको कहाँ कहाँ उपयोग किया जाता है। आप देख रहे होंगे कि यहाँ से लगातार हमको हानि हो रही है, कि मतलब ट्रांसफार्मर गर्म हो जाता है भंवरों के माध्यम से। अब इसको कम करने के लिए हम सिस्टम बनाते हैं, तो आप सोच रहे हो कि आखिर भंवरों का, ये भंवर धाराओं का प्रयोग हम करते क्यों हैं, तो इससे कहीं ना कहीं हमें हानि है, लेकिन उससे ज़्यादा कहीं हमको इससे लाभ भी मिलता है। तो कैसे लाभ मिलता है, इससे कहाँ कहाँ उपयोग होता है, मैं आपको बना के बता रहा हूँ। देखिए, इसका पहला उपयोग क्या होगा, मैं इसको इरेज कर दे रहा हूँ। इसका पहला उपयोग देखिए क्या है, धारामापी को रुद्धोलन बनाने में, धारामापी को रुद्धोलन बनाने में। रुद्धोलन बनाने में, ये ता है ना, पटलित, ठीक है ना। धारामापी को रुद्धोलन बनाने में, रुद्धोलन में बना का मतलब क्या होता है, रुद्धोलन कैसे बनाया जाता है, ध्यान दीजिएगा, मैं आपको यहाँ पे बना के बता रहा हूँ। इस प्रकार का मैंने एक चुंबक लिया हुआ है, इस प्रकार का, ये हमारा नॉर्थ है, ये क्या है, साउथ है। ये एक चुंबक के दो पोल है, एक नॉर्थ दूसरा साउथ। अब मैंने क्या किया हुआ है, इनके बीच में एक कुंडली को लटकाया हुआ है, इस प्रकार से एक कुंडली है जो मैंने इसके बीच में एक स्वतंत्रता पूर्वक मैंने इसमें लटका दिया है, इस प्रकार से मैंने इसमें लटका दिया है। अब यहाँ पे जैसे कोई हलचल के कारण या हाथ लग जाए तो ये कुंडली जो ये कुंडली लगी हुई है, ये किसी कारणवश यदि हिल जाए, इधर उधर हो जाए, जैसे बाई चांस हिल जाए, गिर जाए ये धारामापी, तो इसकी जो कॉइल है, जो कुंडली लगा हुआ है, ये अगर इधर उधर हो जाए तो यहाँ पे क्या करते हैं, इसके पीछे एक सिस्टम लगाते हैं भंवरों का। तो यहाँ पे भंवर उत्पन्न कर देते हैं। तो भंवर क्या करती है, उसको केंद्र में लाती है, जिसमें आपको पता है भंवर का काम होता है किसी चीज को केंद्र में लाना, सेंटर में लाना, ठीक है ना। तो यहाँ पे जब भंवरें उत्पन्न की जाती हैं तो ये क्या करता है, इस कुंडली यदि टेढ़ी मेढ़ी हो गई है, इधर उधर खिसक गई है, तो भंवर क्या करता है, इस कुंडली को सेंटर में ले आता है, इस प्रकार से कुंडली गुना घूमने में लगती है। इसलिए धारामापी को रुद्धोलन बनाने में यहाँ पे भंवर धाराओं का उपयोग किया जाता है। और दूसरा उपयोग क्या है, प्रेरण भट्ठी में, प्रेरण भट्ठी में आपने देखा होगा कि आपके घर में इंडक्शन चूल्हा होगा, तो वहाँ आपने देखा होगा कि वो इसी सिस्टम पर कार्य करता है। वहाँ पे आपने देखा होगा बहुत सी लाइनें होती है गोल गोल, तो यहाँ पे भंवरें उत्पन्न होती हैं, जिसके कारण वो धारा प्रवाहित होती है, आपका जो चूल्हा होता है वो गर्म हो जाता है। तो वहाँ पर भी हम इसका प्रयोग करते हैं।
और तीसरा क्या है, प्रेरण मोटर में इसका प्रयोग किया जाता है। और चौथा यहाँ पे मैं आपको बता दूं, जो चौथा इसका प्रयोग है वो ट्रेन के ब्रेक बनाने में इसका बहुत ज़्यादा प्रयोग हो रहा है। देखिए पहले की ट्रेन में क्या होता था, यदि ट्रेन ड्राइवर को ट्रेन को रोकनी होती थी तो ट्रेन के पहिए के बगल इस प्रकार का सिस्टम लगाया जाता है। तो जैसे इसको ट्रेन को रोकना होता है तो क्या करता है, वो ब्रेक दबाता है, तो इस प्रकार का जो सिस्टम वहाँ पे ब्रेक टाइप का लगाया जाता है वो पहिए से क्या होता है, टकराता है। तो आपने देखा होगा जब ट्रेन रुकती है तो बहुत तेज से आवाज़ होती है। ऐसा आपने देखा होगा कि ट्रेन जब रुकती है तो बहुत तेज से आवाज़, क्योंकि उसमें लड़ता है, धीरे धीरे टच होता है तो वो आवाज़ करता है। लेकिन आज की जो टेक्नोलॉजी है उसमें ये सिस्टम लागू हो रहा है, जैसे बुलेट ट्रेन में। तो यहाँ पे क्या करते हैं कि बुलेट ट्रेन में जब ट्रेन को रोकना होता है तो यहाँ पे भंवर धाराओं का उपयोग किया जाता है, जिससे ट्रेन में आवाज़ नहीं होता, नो साउंड, कोई भी आवाज़ नहीं होता और ट्रेन रुक जाती है। कैसे, देखिए मैं बना के आपको बता दे रहा हूँ कि यहाँ पर मेरे पास सपोज ये मेरे पास पहिया है, ये पहिया है। अब यहाँ पे इस प्रकार का एक भंवर का सिस्टम बनाया जाता है इस प्रकार से, और इसमें क्या करते हैं, इस प्रकार से कॉइल तार लपेट देते हैं काबर के तार को। और यहाँ पे जब गाड़ी को रोकना होता है तो ट्रेन ड्राइवर क्या करता है, इसमें धारा को प्रवाहित कर देता है, और धारा को जैसे ही प्रवाहित करता है तो यहाँ पे क्या होता है, भंवरें उत्पन्न हो जाती है। और भंवर का काम होता है कि उसको सेंटर में लाके रोकना होता है। तो ये क्या करता है, पहिए को लाकर एकदम सेंटर में रोक देता है और इसमें कोई भी आवाज़ नहीं होती, ट्रेन भी रुक जाती है। तो इस प्रकार से आज की टेक्नोलॉजी में बहुत सी गाड़ियों में भंवर धाराओं का प्रयोग किया जा रहा है। बुलेट ट्रेन जैसी गाड़ी में भंवर धाराओं का ही उपयोग किया गया, जिसके कारण गाड़ी रुकती है और उसमें कोई भी आवाज़ नहीं होती। तो भंवर धाराओं का कहीं ना कहीं नुकसान है, लेकिन उससे ज़्यादा इससे लाभ भी है, इसका प्रयोग इससे ज़्यादा हम करते हैं, ठीक ना। तो इसीलिए भंवर धाराओं का हम प्रयोग करते हैं। तो ये भंवर धाराएं क्या होती हैं, यहाँ से बहुत से क्वेश्चन बनते हैं, इनसे हानियाँ क्या होती हैं, इसके कैसे कम कर सकते हैं, कम करने के उपाय बताइए और इनका उपयोग बताइए। इस प्रकार से पेपर में क्वेश्चन बनते हैं। आप पूरे पॉइंट को बहुत अच्छे से कंप्लीट कीजिए और आपको यहाँ से एक एक नंबर में, एक दो नंबर में क्वेश्चन मिलते हैं भंवर धाराओं से, ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है, भंवर धाराएं। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे के टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। बस आप एक एक पॉइंट को अच्छे से कंप्लीट करते चलें, और ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको आप तैयार जरूर करें, ठीक है ना। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में इसी से जुड़ी हुई टॉपिक के साथ। थैंक यू।